तो शुरुआत करेंगे आज की क्लास की, जिसमें हमें पढ़ना है एनसीईआरटी का मैथ। और आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5.3 की बात करेंगे, है ना। 5.2 को हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर लिया था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो 5.3 शुरू करने वाले हैं। और 5.3 का पहला क्वेश्चन हम देखने से पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करेगा योग की, कि जैसे ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपके प्रश्न नंबर 1 में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे एक समांतर श्रेणी ये है, एक समांतर श्रेणी ये है ना। और इसमें दिया हुआ है 2, 7, 12 और आगे भी ऐसे ही चल रहा होगा। और 10 पदों तक का आपको योग ज्ञात करना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, लास्ट टाइम पिछली वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था उसमें n पदों का था वो, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई, ये हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ये समझना है कि हम an के बराबर l लिख सकते हैं, यानी an के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं, देखो अभी मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अगर योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है। योग निकालने के फॉर्मूले को बोलते हैं SN, यानी सम करना है n का। तो इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी इसको हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं कि n/2, है ना, और ये लिख दिया a प्लस, यानी SN बराबर n/2 a। इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2a कहां से आया भाई, ये देखना 2a कहां से आया। ये जो a अलग अलग लिखा हुआ था मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया। तो कहीं कहीं पर हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है और कहीं कहीं पर हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, SN बराबर n/2, ठीक है, a प्लस एल। अब ये a प्लस एल क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये तो फॉर्मूला वही है ना। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a प्लस n माइनस इंटू डी, यानी इस पूरे की जगह में an लिख सकता हूं, जबकि मैंने बताया आपको an नहीं लिखना, क्या लिखना है l, यानी इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूं, l। तो इसीलिए मैंने लिख दिया n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो कहीं पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, इसकी कहां पड़ेगी, वो सारी चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज तो आपको समझ ही आ गई होगी। अब इधर आते हैं, जैसे इसने क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2, 7, 12 और ऐसे 10 पदों तक का आपको योग बताना है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि a बराबर दिया हुआ है 2, क्योंकि पहला पद क्या होता है, पहला पद होता है ये a बोलते हैं उसको हम a। और d हम कैसे निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे दूसरे पद में से, यानी 7 में से 2 को घटाकर 5, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी मुझे काफी समय हो चुका है, कम से कम 7-8 वीडियो में इस चैप्टर की आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आपको पहले वही देखनी पड़ेगी, है ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने 5 कैसे लिख दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे n भी दिया हुआ है, क्योंकि उसने 10 पदों तक बोल रहा है। कितने पदों तक बोल रहा है, 10 पदों का योग, तो n भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ मुझे SN निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, यानी योग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो मैं लिखता हूँ SN बराबर n/2, है ना, n/2 2a, ये वाला ही फॉर्मूला लगा लो, है ना, कौन से वाला, ये 2a वाला। तो क्योंकि ये a 2 बार है ना, तो मैं इसको एक साथ 2 लिख लूंगा। तो 2a, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरीके से। अब इसमें n दिया हुआ है कितना, 10, तो 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a कितना दिया हुआ है 2, प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, सही है। तो इस तरीके से इसको 5 बार काट लो तो 5, ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये कितना हो गया 9, 9 पंजे 45, ठीक है, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये बच गया 10 में से 1 जाके 9, 9 पंजे 45, 45 के साथ अब जब आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा 49, और 49 के साथ भी आप क्या करोगे, 5 की गुणा करोगे, किसमें, 49 में, किसमें करोगे, 49 में। इसकी गुणा करने पर आपको मिलेगा 5 निम 45 का 5, 4 हासिल, और 5 चौक 20 और 4 24, तो 245, यानी SN जो निकला, इनका जो ये निकला योग निकलेगा वो 245 निकलने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन बिल्कुल हमने सही किया है, आंसर मैंने मैच कर लिया। तो SN बराबर कितना आया है 245, ठीक है भाई, समझ आ गया ना अच्छे से। तो ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो हम दूसरे क्वेश्चन पे चल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले सारे मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला इस तरीके से है। उसको मैं ये a अलग अलग लिखा हुआ है, इनको दोनों को एक साथ मैं 2a एक साथ लिख सकता हूँ,
ठीक है। ये मैंने 2a इसलिए लिखा, कभी कभी मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और कभी अगर मुझे l की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, l की वैल्यू या an की वैल्यू दी हुई होगी, यानी लास्ट पद, क्योंकि an का मतलब क्या है, लास्ट, जो लास्ट का पद है वो संख्या अगर दी हुई होगी तो फिर मैं डायरेक्ट रख के इससे भी निकाल लूंगा। तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन को देखता हूं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें a बराबर दिया हुआ है माइनस का 37, है ना, और d आप कैसे निकाल लोगे, आप निकाल लोगे माइनस 33 में से क्या करके, माइनस किसे, माइनस के 37 को। ये थोड़ा सा मैं लिख के बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा माइनस प्लस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो माइनस 33 में से, क्योंकि ये पहला पद है a1 और ये पहला दूसरा पद है a2, तो a2 में से ये घटाना पड़ेगा, तो इसमें से मैंने इसको घटा लिया, लेकिन जब ये माइनस ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के 33 और प्लस के कितना 37, ठीक है। तो माइनस के 33 और प्लस के 37, यानी यहाँ पे जो आंसर आने वाला है प्लस का 4 आने वाला है, ठीक है भाई, प्लस का कितना आने वाला है 4। तो यहाँ से हमें 4 मिल गया, तो d बराबर कितना आ गया 4। a हमारे n हमारे पास है, क्यों, क्योंकि उसने बोला है 37, 33 माइनस के 29 और 12 पदों तक जाना है, तो यानी n कितना है 12 है। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d और ब्रैकेट बंद, ठीक है। n कितना है 12, तो 12/2, ठीक है, और a कितना है 37, तो 2 गुना माइनस के 37, है ना, a बराबर माइनस के 37 है ना, तो प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू d कितना है भाई, d निकला हमारा 4। चलिए जी, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 6 बार, तो यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 6 गुना में, ये तो गुना में रहेगा ना, ठीक है, 2 से कट गया, तो 6 गुना में 37 दूनी कितने होते हैं, 35 दूनी 74, यानी 74 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 का 4, 1 हासिल, 2 तिया 4 1 7, 74 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो। ये हो गया 11, और 11 को इसके साथ गुणा करोगे तो 11 चौक 44, ये 44 हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी Sn बराबर आ गया अपना 6, और इसे गुणा में इसमें से घटाओगे तो 30 बचने वाला है, 30, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं, तो 6 या 18, यानी Sn बराबर कितना आ गया, माइनस के 180, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमने दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है भाई, हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट किए हैं, उसमें 2 पार्ट और बचते हैं, वो सब आप कर लेना, है ना, दोनों, क्योंकि सेम उसी तरीके से होंगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, नहीं तो इसमें भी लगभग 20-22 क्वेश्चन है, तो फिर ये भी चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा, तो वो चीज आप देख लेना, अगर नहीं होती तो आप मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, दिया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है, यानी इसमें ये नहीं बताया 84वें पद का, इसमें लास्ट पद दे दिया 84, है ना, यानी n हमें दे दिया, तो लास्ट पद दे दिया 84, यानी यहां से शुरू होगा और इस तरीके से लास्ट पद उसने दिया हुआ है, ठीक। तो इसका योग करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। दोनों फॉर्मूले उधर लिखे हुए हैं, मैं बता दूं आपको अभी, जहां जहां जिसकी जरूरत होगी वो, ठीक। अब यहाँ पे मैं, यानी मुझे इसने दिया है और इसने पूछा इसका योगफल, तो आप खुद बताओ योगफल का जो फॉर्मूला है वो Sn बराबर में, योगफल के फॉर्मूले दोनों उधर लिखे हुए हैं, यहाँ में लिख नहीं रहा, है ना, दोनों उधर लिखे हुए हैं, तो जोन से की भी जरूरत होगी वो हम देख लेंगे। यानी हमें फाइनली यहाँ क्या चाहिए, अब आप एक चीज बताओ, यहाँ से मैं a निकाल सकता हूँ जो कि 7 दिया हुआ है, ठीक है, a निकाल सकता हूँ जो कि 7 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक चीज और निकाल सकता हूँ, देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से करने जाऊं तो फिर यहाँ पे शायद थोड़ी समस्या हो जा, है ना, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि n हमें दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से a बराबर क्या मान लेता हूँ 7, है ना, और d बराबर कितना आएगा भाई, इसमें से 10.5 में से, या इसमें तो ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, है ना, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहने दो, एक ही बात है, तब भी ठीक है। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा किसे, 7 को, इसको क्या लिख लोगे, 10 दूनी 20 और 1 21, इसको 21/2 लिख सकते हैं, और माइनस क्या करोगे 7, ठीक है, 21/2 इसको लिखेंगे माइनस, अब इसकी गुणा वहां होगी, तो यानी 21 माइनस 14 और बटे में 2, यानी यहाँ से क्या आने वाला है, 21 में से जाएगा 7, तो 7/2, यानी आपको यहाँ से d की जो वैल्यू, d की वैल्यू है भाई, ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है ये 7/2, यानी 3.5 लगभग, हाँ वो मिलने वाली है, ठीक। तो इसको हम 7.3 भी
3.5 भी लिख सकते हैं, जहां जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं भाई आगे आगे क्या देखना है हमें। अब यहाँ पे हमें n तो दिया नहीं, हमें दिया हुआ है क्या, देखो हाँ, अगर मैं उसमें फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास n नहीं है, क्योंकि n का मतलब है कुल पद कितने हैं। इसने तो लास्ट का पद दिया है ना 84, ये तो नहीं बताया ना बीच में कितने पद आएंगे, तो ये लास्ट का पद है, यानी an उसने हमें दिया हुआ है 84, तो n निकालना है और बाद में Sn भी निकालना है, योग भी निकालना है। ठीक है भाई, बाद में हमें Sn भी निकालना है। चलो तो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम। एसन का नहीं लगेगा अभी, पहले मुझे n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का फॉर्मूला कल आपने पढ़ा था अच्छे से, an बराबर में क्या आएगा, an है ना, बराबर में आएगा a प्लस, इसको तो डायरेक्ट ही लिख लो, n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। और an हमारा दिया हुआ है कितना 84, तो मैं लिख सकता हूं 84 बराबर a कितना है 7 प्लस n कितना दिया हुआ है, n निकालना मुझे, ठीक है, और d कितना दिया हुआ है 7/2, ठीक है जी, 7/2 दिया हुआ है n, जो कि मैंने अभी निकाला था, d दिया हुआ है d। तो इसको कर लेते हैं भाई, ये 7 उधर ले जाके घटा लो, है ना, ये 7 उधर घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना आपका 4, ये गया 3 वो गया 77 बच जाएगा, कितना बचेगा 77, ठीक है, क्योंकि चलो इधर जाके मैंने घटा लिया, इसको आप समझ लेना। अब इसके गुणा मैं इसमें कर लेता हूं, तो 7n/2 और माइनस के ये कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब क्या करना है, ये उधर जाके प्लस होगा, ये उधर जाके क्या होगा प्लस, तो मैं लिख सकता हूं 7n/2 बराबर 77 प्लस में 7/2, ठीक है भाई। इसको गुणा करते हैं हम, 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 154, है ना, और प्लस में क्या है 7 और बटे में 2, ठीक है। इसके साथ 7 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलने वाला है 161 मिलने वाला है, और बटे में क्या है 2 है, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूं 7n/2 बराबर 161 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 इसके बटे में जाएगा, ठीक है। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है, ये 7 बटे में गया, 7 दूनी कितने होते हैं 14, 7 दूनी 14, बचे कितने भाई, यहाँ से बच गए 2, 7 या 21, यानी n बराबर हमारा यहाँ से 23 आ गया, ठीक है। हमने n निकाल लिया भाई, इसमें हमें कोई समस्या नहीं हुई, थोड़ी कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली, ठीक है। तो बाकी मैंने सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश की है, आप थोड़ा सा यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अब देखना इधर, तो ये निकल गया। अब Sn निकालने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, Sn बराबर n/2, है ना, क्या होता है a प्लस a और n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला मैं जानबूझ के आपको लिख के दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है an की, और वो बराबर किसके है l के। इसका मतलब an तो दिया हुआ है, an तो दिया हुआ है ना 84, देखो an तो दिया हुआ है 84, यानी l दिया हुआ है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे n/2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l, ठीक है। तो n कितना है 23/2, और a कितना दिया हुआ था, a हमारा था 7 प्लस, और l हमने दिया हुआ है ये भी 84, तो इसको भी लिख लो 84, ठीक है। 84 इसके साथ जोड़ोगे तो ये 91 हो जाएगा, यानी 23/2 गुणा 91। अब ठीक है, अब इसकी गुणा कर लो, तो 23 की गुणा कर सकते हैं आप, है ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं डायरेक्ट हो रही तो मैं 23 की देखो गुणा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे तरीके हैं, 90 की पहले कर लो 23 बाद में जोड़ लो, बहुत सारे तरीके होते हैं भाई, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 नम कितने होते हैं 27, ये मैं नॉर्मली दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 एकम 3, 3 नम 27 ऐसे लिख दिया, यहाँ से काट देंगे तो ये 2 है ना, 2 एकम 2, 2 निम 18, इसको जोड़ लो 3 और ये 9 और ये कितना आ गया 0 और ये 2, यानी 2093 ये आ जाता है, और बटे में 2 है ही, तो इसको मैं लिख लूंगा 2093 बटे में कितना 2। इसको और थोड़ा सोल्व करना है तो और सोल्व कर सकते हैं इसको काट के, है ना, जैसे 2 एकम 2 से काटेंगे एक बार, 0 का 0 रहेगा, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, 1 बचेगा वो ऊपर। तो अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो ये, नहीं तो फिर यही होगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भाई समझा है, थोड़ा लेंथी लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन 2 चीजें निकालनी थी इसलिए थोड़ा हमें समय लगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या पढ़ेंगे इसमें, इसका योग करना है। तो आपको पता है ये an दिया हुआ है ना, और सॉरी a1 a2 a3 और कहां तक दिया हुआ है an तक,
यानी ये लास्ट का पद है भाई, है ना, ये नहीं बताया कि टोटल 10 पद है ना, ये an है। तो यहाँ से हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू होनी चाहिए। a बराबर दिया हुआ है 34, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, d बराबर है -2। कैसे आएगा -2? थोड़ा सा समझा दूं यार, ठीक है। ये देखो a2 में से a1 घटाना पड़ेगा, तो 32 में से -34 घटाओगे तो क्या आएगा, -2 ही आने वाला है। यहाँ a आ गया, d आ गया, और हमारे पास an भी दिया हुआ है कितना 10, और n मुझे निकालना है, और sn भी निकालना है, ठीक है, तब बाद में निकाल पाऊंगा। तो पहले मुझे a निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं a कैसे निकाल लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ से फॉर्मूला करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। वैसे तो हल तो यहीं से शुरू हो गया है ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है। an दिया हुआ है कितना 10 बराबर a कितना दिया हुआ है 34 प्लस n निकालना है, और d कितना है -2। ये 34 चाहे तो उधर ले जाके घटा लो, है ना, या फिर यहीं रहने दो। देखो ये हो जाएगा 10, 34 प्लस के ये 2, इसके साथ में क्या आएगा 2 गुणा में जाएगा n के साथ, ये -2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 36 हो गए। ये उधर घटेंगे तो माइनस के 2n बराबर 10 माइनस कितना हो गया 36 घटेगा इसमें से, तो माइनस का 26 बचने वाला है, ठीक है। और माइनस के 26 माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 दूनी 26 होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अगर n की वैल्यू 13 आ गई तो अब Sn बराबर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 a प्लस l। ये चीज आपको पता है भाई, मैं क्यों लिख रहा हूँ उसको। तो n कितना है 13/2, और a कितना दिया हुआ था भाई 34, 34, और प्लस में l कितना निकाल रहा था, l an ही है कितना 10, तो ये 44 हो गया, यानी 13/2 गुणा 44, इससे कटेगा ये 22 बार, 22 की गुणा करोगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, यानी 286, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, यानी Sn बराबर कितना निकला 286, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, वीडियो की शुरुआत की है। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd और 4th, तो वो दोनों आपको करने हैं भाई। नहीं हुए तो आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल, अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि वास्तव में आप यहाँ से हमारे पास रहकर मतलब तैयारी कर सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक भी करना, और कमेंट करके जरूर बताया करना, ठीक है, कि आपको कैसी लगती है वीडियोस हमारी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।